पारण का जो शोषण का सिस्टम था वो असल में कितना गहरा था। गांधी जी का तरीका इतना इतना क्रांतिकारी क्यों माना गया और कैसे इस एक घटना ने आजादी की लड़ाई का पूरा गेम ही बदल दिया। चलिए सबसे पहले उस जमीन की बात करते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि चंपारण बिहार का बेहद उपजाऊ इलाका था। तो फिर किसान भूखे क्यों मर रहे थे? ये कैसा विरोधाभास है? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। आप देखिए, किसानों की बर्बादी का कारण उनकी खुशकिस्मती ही थी, मतलब उनकी उपजाऊ जमीन। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी और उन्हें कपड़ों को रंगने के लिए नील की जबरदस्त जरूरत थी। तो अंग्रेज बागान मालिकों ने, जिन्हें नीलहे कहा जाता था, उन्होंने चंपारण की जमीन को एक सोने के खान की तरह देखा। और यहीं से 3 कठिया सिस्टम की शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि इसका मतलब था कि हर 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा पर नील उगाना जरूरी था। पर दस्तावेज कुछ और ही बताते हैं कि ये सिर्फ खेती का बंटवारा नहीं था, ये तो एक पूरी तरह से डिजाइन की गई शोषण की मशीनरी थी। बिल्कुल। 3 कठिया तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो इसके आगे था। पहली बात तो यह कि नील की खेती जमीन को बंजर बना देती थी। वो जमीन से सारे पोषक तत्वों सब कुछ खींच लेती थी। कुछ साल बाद उस जमीन पर धान या गेहूं उगाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। तो किसान अपनी सबसे अच्छी जमीन खो रहा था। हम्म। और दूसरी बात, नील की कीमत कौन तय करता था? नीलहे। और वो कीमत बाजार भाव का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होती थी। मतलब किसान अपनी फसल का दाम तय नहीं कर सकता था। मतलब मेहनत किसान की, जमीन किसान की, लेकिन फायदा सारा बागान मालिकों का। हाँ। और मुझे एक स्रोत में एक बहुत चौंकाने वाली बात मिली कि ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था। किसानों को नील उगाने के लिए जो कर्ज दिया जाता था, उसकी ब्याज दरें इतनी ज्यादा थीं कि किसान की 7 पुश्तें भी उसे चुका नहीं पाती थीं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला कर्ज का जाल था। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। इसके ऊपर से थे अवैध टैक्स। अववाब कहते थे उन्हें। दस्तावेजों में तो दर्जनों ऐसे टैक्स का जिक्र है। अगर आपके घर में बेटी की शादी है तो ब्याहुली टैक्स दो। अगर नीले साहब हाथी या मोटर खरीद रहे हैं तो हथियावन या मोटर वन टैक्स दो। यहां तक कि अगर आप बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे चाहिए तो उस पर भी घुआई नाम का टैक्स था। बाप रे, ये तो एक संगठित संस्थागत लूट थी। हाँ, किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बनकर रह गया था। और इसी माहौल में राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान उठता है, जो तय करता है कि भाई अब बहुत हुआ। हमारे स्रोत उन्हें एक असाधारण